हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको आज इसमें एक ज्यूतिया का कथा सुनाएंगे। जो कि ज्यूतिया पर्व में कथा सुनने का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है जब तक कथा हम नहीं सुनते तब तक हमारा पर्व पूरा नहीं माना जाता है। और ये पर्व त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार है, जो कि 3 दिन का महा त्यौहार होता है। सबसे बड़ा इसको यूपी बिहार में ज़्यादातर किया जाता है। तो इसमें कथा सुनने से भगवान ज्योतिवाहन भगवान कृपा करते हैं हमारी संतान के ऊपर। तो इस कथा सुनने के लिए चलिए, तो फिर हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। जय जीतिया माई की जय हो, जय ज्योतिवाहन भगवान की जय जय हो। ज्योत पुत्रिका कई नाम से जाना जाता है। तो ये व्रत जितनी औरतों की संतान होती है वो अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो चलिए आपको हम कथा सुनाते हैं। एक नगर के एक राजा थे। तो उनकी एक बहन थी और एक ही भाई थे। भाई बहन में बहुत प्रेम था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बहन की शादी हो गई, बहन अपने घर चली गई। और पर बहन अपने घर में थी राजी खुशी से। लेकिन देखिए बहनों कि कहते हैं कि कोई भी व्रत त्यौहार कुछ भी पड़े तो अपने मायके नहीं करके ससुराल हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ससुराल में जो अपना पति का घर होता है वही अपना होता है। अमीर हो गरीब हो, जो भी त्यौहार इसीलिए बनाया गया है कि उसको अपने घर में करना चाहिए। तो वो क्या करती थी कि कोई भी त्यौहार होता था तो जो राजा की बहन थी वो अपने मायके चली आती थी अपने मायके करने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद समय का चक्र है भाई, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। राजा के माँ बाप भी स्वर्ग सिधार हो गए, समय के साथ चले गए। अब पहले की जैसे ही हमेशा की जैसे आया ज्यूतिया का त्यौहार। तो वो क्या बोली अपने पति से कि आप घर संभालिएगा, मैं जा रही हूँ ज्यूतिया का त्यौहार अपने भाई भाभी के पास करना। तो राजा की बहन की 3 बच्चे थे, पर राजा के कोई औलाद अभी नहीं हुआ था। और राजा अपनी बहन के बच्चों को ही अपने बच्चे के जैसे मानते थे, बहुत प्यार करते थे बच्चों को। तो वो आई अपने घर। तो उन्होंने ज्यूतिया के नहाए खाए के दिन आराम से अपना जो भी पूजा पाठ करना था पूजा पाठ करके नहाए खाए की। और अगले दिन महापर्व के दिन वो पूजा करने गई। तो अपनी भाभी से क्या बोलती हैं कि भाभी मैं चली जाऊँ गंगा नहाने, आप मेरे बच्चों को देख लेंगी संभाल लेंगी। तो भाभी बोली ठीक है जाओ, जल्दी आना लेकिन लेट मत करना। तो वो बोली कि भाभी नहाने के बाद से हम कथा कहानी भी सुनते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देख लीजिएगा। दूध का बोतल वहीं पे रखे हैं बच्चे के पास, आप उसको पिला दीजिएगा और देख लीजिएगा। तो वो बोली कि ठीक है। फिर वो चली गई गंगा नहाने। गंगा नहाते नहाते नहा के फिर बहुत सारी औरतें थी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। अब सारी औरतें बैठ के अपनी कथा होने लगा। कभी कोई कह रहा कभी कोई कह रहा, कहते सुनते काफ़ी लेट हो गया। तो अब इधर जो उनका छोटा वाला बच्चा था वो दूध पीता था, अभी छोटा था, वो लगा रोने। तो उसकी जो रानी थी वो थोड़ी देर संभाल ली, उसके बाद से वह परेशान हो गई। जिसका खुद का देखे बहन जी, जिसके पास खुद का औलाद नहीं होता वो दूसरे के औलाद का दर्द नहीं समझ पाता है। वो रोने लगा थी, परेशान हो गई। अब वहीं पे एक चौकी पे बैठा था, वहीं पे रो रहा था। क्या की रानी के बच्चे को गोदी में लेके मना रही थी, नहीं माना, बस उसी पे पटक दी। अब उसे पटकने के बाद से छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान कितना ही होता है, वो बच्चा मर गया। मरने के बाद बड़े वाले बेटे ने देख लिया। तो वो बोला कि मामी ने मेरे भाई को मार दिया, मामी ने मेरे भाई को मार दिया। अब मैं जाके मामा से कहूँगा, माँ को बताऊँगा। अब इनको लगा कि मेरा राज खुल जाएगा। तो वो क्या कि बड़े वाले को भी मार दी।
अब बड़े वालों को जब मारी तो बड़े वाले तो बीच वाला आया तो कह रहा कि मेरे बाबू को क्या हुआ, मेरे भाई को क्या, उठो भाई उठो भाई। भाई रहे तब तो उठे, अब वो भी नहीं उठ रहा था। तब वो ये सोची कि ये तो अब देख लिया, तीसरा वाला भी है, ये सबसे बता देगा और मैं पूरे राजघराने की रानी हूँ और लोग जानेंगे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं इस सबूत को भी मिटा देती हूँ, इसको भी मार देती हूँ, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम मैंने किया है। तब क्या कि उसका भी गला घोट के मार दी। तो कहते हैं बहन जी कि भांजे को भगवान का रूप माना जाता है, भांजे को कभी रे कह के नहीं भूलना चाहिए, गौ हत्या के बराबर लगता है। पर ये रानी तो 3-3 बच्चे के 3-3 भांजे की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद से तीनों को, अब ये घर में कोई था नहीं, राजा तो अपने राज दरबार में चले गए थे और बहन गंगा जी नहाने चली गई थी। ये अकेली थी। अब सोची कि इनको क्या करें, हम इनको ठिकाना लगा देते हैं। तब तक वह सारे बच्चों को, 3 बच्चों को 3 रूम में छुपा के रखी थी। तब तक वहाँ से बहन अपना कहानी कथा सुनते सुनते आ गई। तो आने के बाद से राजा भी आ गए। तो बहन से पहले राजा आ गए। तो राजा आए तो पूछे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। तो रानी कुछ नहीं बोली। तो वो जाके घर में देख रहे हैं तो लाल कपड़े से एक बच्चा ढका हुआ था। अब उसे देखे तो बोले अरे ये कैसे हुआ। फिर दूसरे रूम में गए, तीसरे रूम में गए, तीनों में तीनों भांजे उनके पड़े हुए थे। अब तो बेचारे को गौ हत्या लग गई। अब एकदम चुपचाप, उनको तो पता ही था ना मैं घर में था न मेरी बहन घर में थी, यही थी तो यही मारी होगी। पर बेचारे को एकदम गौ हत्या लग गया, एकदम चुपचाप कहे कि हम करे तो क्या करें। बहन के साथ होते हैं तो पत्नी से खराब होता है, या पत्नी के साथ होते हैं तो बहन से खराब होता है। उनको सदमा सा लग गया, वे चुपचाप बैठ गए। तब तक बहन आती है। बहन आती है तो आते ही भी कोई भी माँ अपने बच्चे से 1 घंटे के लिए भी दूर होगी तो आते सबसे पहले अपने बच्चे के लिए पूछेगी। आते आते पूछती है कि भाभी मेरा बाबू कहाँ है, मेरा बाबू कहाँ है, लाओ हम दूध पिलाएं, काफ़ी देर हो गया हमको, कथा सुनते सुनते इतना टाइम हो गया हमको पता नहीं चला, हमें दूध पिलाना भाभी, हमारा बच्चा दो। तो भाभी कह रही कि तुम हर त्यौहार में यहाँ पे चली आती हो अपने पति से लड़के, कि तुम्हारे पति आए थे अपने तीनों बच्चों को लेके चले गए, वो कह रहे थे कि हमसे बिना पूछे हमसे लड़के गई है, वो आए तो अपने बच्चों को लेके चले गए। तो वो सोचने लगे बता मेरे पति ने ऐसा क्यों किया, मेरे भाई का कितना इज्जत जाएगा। तो वो तो समझ रही थी कि सही। तो कह रही मैं तो अपने पति से पूछ के आई थी, बिना पूछे नहीं आती हूँ। कैसे वो कह दिए कि तुम बिना पूछे आई थी, कैसे बच्चों को लेके चले गए। चलो बच्चे को ले भी गए तो हमसे एक बार मिल के गए होते, कितना देर आया हुआ। ये तो बेचारी यही सोचते सोचते फिर किसी मंदिर के में चली गई। शंकर जी का मंदिर था, वहाँ सोचते सोचते चली गई कि मेरा भाई राजा है, उसकी कितनी बेइज्जती होगी। अब वहाँ पे जाके सोच रही थी, तब शंकर जी देखे तो बोले हे ज्योति वाहन, आप देखो हमारे मंदिर में एक महिला आई है, उसके बच्चे को उसके भाभी ने मार दिया और देखो कैसे उससे झूठ बोल रही। अब कैसे क्या होगा, उसको सच्चाई कैसे पता लगेगा। आपका व्रत की है, सारी औरतें आपका व्रत इसलिए करते हैं कि मेरे बच्चे की लंबी आयु हो। और ये उसी दिन उसके बच्चे की मतलब तो जीतवाहन भगवान का है कि ये मेरा व्रत की है इतनी श्रद्धा से, तो मैं इसके बच्चे को कैसे मरने दे सकता हूँ। तो बोले शंकर जी कि क्या करेंगे आप। तो कह रहे अभी आप देखिए हम क्या करते हैं। तो जीतवाहन भगवान उसी के पति के रूप में प्रकट हो गए और आके प्रकट हुए। तो ये तो बेचारी वही जानेगी कि मेरे पति हैं। तो ये रात हो गया तो घर आई, तो घर आके ये ज्योतिवाहन भगवान उसके पति के रूप में आके खड़े हो गए। तो बोल लिए कि
आप मेरे बच्चों को क्यों लेके चले गए? आपने कैसे क्यों कहा कि मैं आपसे बिना पूछे आई हूँ? बिना पूछे तो आई नहीं, आप बोले थे कि हाँ जाओ तभी आई थी। तो वो कह रहे नहीं, मैं तो बच्चों को नहीं ले गया हूँ। तो कह रहे कि भाभी तो कह रही कि आप बच्चे को लेके चले गए। तो वो कह रही कि नहीं, बुलाओ अपनी भाभी को, मैं कहाँ बच्चा ले गया हूँ। मैं तो अब आया हूँ कि तुम्हारा काम उम सब निपटा के आया हूँ कि तुम्हारा जितिया का नहा धो ली होगी तो चलो व्रत कथा तो सुन लोगी, तो हम चले हाल चाल पूछ के आए। अब वो तो ज्योति वाहन भगवान थे। तो वो बोले कि बच्चे है नहीं। तो कह रहे कि अब तुम यहीं बोलो ना, यहीं आवाज़ लगाओ बच्चों को, बच्चे अपने से आएंगे। तो वो बोल रही कि मैं तब से चिल्ला रही हूँ नहीं आ रहे, अब कैसे आएंगे? तो ज्योति वाहन भगवान तो भगवान थे, उन्होंने तो बच्चों में जीवन डाल दिया था। तो वो बोले देखो हम बुलाते हैं। तो ज्योति वाहन भगवान बुला रहे बाबू बाबू। तो सबसे पहले छोटे वाले बच्चे की रोने की आवाज़ आ गई। तो अब उसकी भाभी तो एकदम चकित हो गई, अरे मैंने तो मार के रखा था, कैसे रोने लगा बच्चा? तो जाके उसकी माँ बच्चे को उठाती है, चूमती है, चाटती है कि मेरा बच्चा कब से मेरे से दूर था, मुझे पता नहीं था। तो उसको लगा कि उसका बच्चा सोया है। फिर बच्चा उठा, उसके बाद से फिर चिल्लाए, आवाज़ लगाए। तो दोनों बच्चे भी उठ के दोनों रूम से आने लगे। अब इस रानी को तो अब सोचने लगी, हैरत में आ गई थी, मैंने अपने हाथों से खुद मारा था, कैसे बच्चे उठ रहे हैं? तो वे जल्दीबाजी में बोल दी कि अरे मैंने तो इन बच्चों को मार दिया था, तो ये बच्चे अब कैसे जिंदा हो गए? सबके सामने ऐसे बोल दी। तो ज्योति वाहन भगवान बोले कि तुम बच्चे को मारी, तुम अपने बहने को मारी, जबकि बहने को नहीं मारना चाहिए, गाली तक नहीं देना चाहिए, और तुमसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा, और तुम हमेशा बे औलाद ही रहोगी। उसके बाद जब राजा को सदमे से जब बाहर निकलते हैं तो राजा उसको, रानी को घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसी पत्नी से अच्छा है कि हम बिना पत्नी का रहेंगे, तुम घर से निकल जाओ। आज तुम मेरी बहन के बच्चों को नहीं हुई तो कल तुम किसी की नहीं होगी। तो ऐसे ही उनको, रानी को घर से निकाल के चूल्हा भात झुकवा दिए राजा। और फिर अपना सुखी सुखी उनकी बहन अपना पारण, अगले दिन नहा धो के पारण की। उसके बाद से ज्योति वाहन भगवान जैसे राजा की बहन के बच्चों की रक्षा की, ऐसे हर महिला के बच्चों की रक्षा करिए। जय ज्योति वाहन भगवान की जय हो, जय हो जितिया माई की। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अगर अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हो भगवान जी की जय हो।